हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। अब जो आपको पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट की वीडियो बनाई थी, अब उसके बारे में कुछ जो पॉइंट थे उनके बारे में आज डिस्कस करेंगे कि पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते समय कुछ बातें हैं जो हमने ध्यान में रखनी है। तो कौन कौन सी बातें जो हमने कंसीडर करनी है, तो उसके बारे में बात करते हैं। तो some important points to be considered while preparing प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते समय हमें कुछ बातें हैं, उनको ध्यान में रखना है। सबसे पहली बात है भाई, सैलरी या बोनस या कमीशन। सैलरी, बोनस या कमीशन। पेड टू एम्प्लॉयज, पेड टू पार्टनर। सैलरी, बोनस या कमीशन एम्प्लॉय को पे कर सकते हैं या पार्टनर को पे कर सकते हैं। अगर एम्प्लॉय को पे करेंगे तो इसको कहां पर शो करेंगे? डेबिट ऑफ पी एंड एल अकाउंट। पी एंड एल अकाउंट के डेबिट में शो करेंगे। रीजन क्या है? क्योंकि ये क्या है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। क्योंकि ये प्रॉफिट्स के अगेंस्ट क्या है? चार्ज है, इस वजह से। और जो सैलरी, कमीशन या बोनस पेड टू पार्टनर, इसको कहां पे शो करेंगे? पी एंड एल। डेबिट ऑफ पी एंड एल एप्रोप्रिएशन। रीजन क्या है? सिंस इट इज एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। क्योंकि ये क्या है? प्रॉफिट्स का एप्रोप्रिएशन है, इस वजह से सैलरी या बोनस या कमीशन अगर एम्प्लॉय को पे करेंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में शो करना है। रीजन क्या है? रीजन ये है क्योंकि ये जो सैलरी है जो एम्प्लॉय को पे करेंगे हम, ये फर्म के प्रॉफिट के अगेंस्ट चार्ज है। प्रॉफिट के अगेंस्ट चार्ज का मतलब क्या है? कि वो आइटम जिसकी वजह से लॉस बढ़ सकते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, इस वजह से इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर शो करेंगे डेबिट साइड में। फिर बात करते हैं सैलरी की, पेड टू पार्टनर। तो पार्टनर को जब सैलरी पे करते हैं वो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट नहीं है। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब कि अगर प्रॉफिट है तो सैलरी मिलेगी, प्रॉफिट नहीं है तो सैलरी नहीं मिलेगी। ठीक है? या दूसरे शब्दों में कि एप्रोप्रिएशन की वजह से कभी लॉस नहीं हो सकता। तो इट मीन्स कि पार्टनर को जो आप सैलरी पे करोगे उसकी वजह से लॉस नहीं हो सकता, और इसी वजह से इसको प्रॉफिट का एप्रोप्रिएशन, एलोकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन माना गया है, और इस वजह से इसको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर शो करेंगे डेबिट साइड के अंदर। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर होगा कि भाई सैलरी, बोनस, कमीशन अगर किसी एम्प्लॉय को पे करेंगे तो कहाँ पर आएगा, किसी पार्टनर को पे करेंगे तो कहाँ पर आएगा। और जो एम्प्लॉय है ना, एम्प्लॉय आल्सो
इंक्लूड क्या, मैनेजर। मैनेजर भी क्या होता है आपका, एम्प्लॉय होता है। तो मैनेजर को भी जो सैलरी पे करेंगे, जो कमीशन पे करेंगे, जो बोनस पे करेंगे, मैनेजर को जो सैलरी, बोनस या कमीशन पे किया जाएगा वो भी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर ही, वो भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर डेबिट साइड में शो किया जाएगा। लेकिन अगर पार्टनर को कमीशन पे करोगे तो एप्रोप्रिएशन माना जाता है और एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में शो करेंगे। ठीक है, तो पहली बात ये थी भाई सैलरी के बारे में। सेकंड है रेंट। रेंट, तो रेंट जो है पेड टू पार्टनर एंड रेंट पेड टू अदर पर्सन। रेंट पार्टनर को पे करें या किसी और पर्सन को पे करें, दोनों केस में क्या होता है, इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर डेबिट साइड में शो करते हैं भाई। कहाँ पर शो करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। रीजन क्या है, क्योंकि इनको हम क्या मानते हैं, इनको हम मानते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, कि जो रेंट पे किया जाता है, चाहे पार्टनर को पे करो चाहे किसी और पर्सन को पे करो, वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट माना जाता है और इस वजह से प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर शो करेंगे। तो ये गलती कभी भी नहीं करनी है कि अगर किसी पार्टनर को रेंट पे करते हैं तो उसको कभी आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में शो करो तो गलत है भाई। ठीक है, क्योंकि रेंट जो है वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। जैसे हमने कोई बिजनेस फर्म के लिए ऑफिस बना रखा है और वो जो ऑफिस रेंट पे ले रखा है ना, वो किसी पार्टनर का पर्सनल ऑफिस था, पार्टनर की प्रॉपर्टी थी, वो रेंट पे ले रखी है। तो रेंट चाहे आप किसी पार्टनर को पे करो या किसी और पर्सन को पे करो, वो रेंट कहाँ पर शो करना आपने, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर शो करना। रीजन बिहाइंड क्या है, रीजन इज दिस कि इट इज ट्रीटेड एज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, कि इसको आप चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट ट्रीट करते हैं और इस वजह से इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में शो करते हैं। ओके, फिर नेक्स्ट है भाई थर्ड है भाई प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या होगी, किस रेशो में पार्टनर प्रॉफिट को शेयर करेंगे। तो कल जो पिछली वीडियो थी उस वीडियो में बताया था कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशो पार्टनर्स के बीच में डिसाइड हो सकती है। डिसाइड होगी तो पार्टनरशिप डीड में लिख रखी होगी। अगर बाय चांस पार्टनरशिप डीड में ना लिखे तो उस केस में आपको बताया था कि जब पार्टनर ने पार्टनरशिप डीड ना बना रखी हो तो उस केस में कौन से रूल अप्लाई होंगे। तो पहले हम बात करते हैं कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशो मेंशन इन पार्टनरशिप डीड। तो रेशो is given in deed,
पार्टनरशिप डीड में बता रखी है, और दूसरा डीड इज साइलेंट अबाउट प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो जब पार्टनरशिप डीड में दे रखा है तो प्रॉफिट विल बी शेयर इन स्पेसिफाइड रेशो which is mentioned in deed। कि प्रॉफिट को किस रेशो में बांटेंगे, जो रेशो डीड में बता रखे उस रेशो में बांटेंगे। अगर रेशो नहीं बता रखे डीड में तो फिर कैसे बांटेंगे, इक्वली। कि प्रॉफिट अब देखो मैं बार बार बात कर रहा हूं प्रॉफिट की, तो प्रॉफिट का मतलब क्या है, प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट आल्सो इंक्लूड्स लॉस। तो जब भी बात होती है प्रॉफिट की, तो अगर फर्म को लॉस होगा ना, तो लॉस को भी पार्टनर अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में ही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। प्रॉफिट होगा उसको भी और लॉस होगा उसको भी। तो आपको कुछ बातें बताएं कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते समय में कुछ बातों को ध्यान में रखना, तो वो बातें सारी इसके अंदर बताई गई। तो अब जो नेक्स्ट मैं वीडियो बनाऊंगा, उस वीडियो के अंदर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो आज का इतना ही है कि भाई प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते समय हमें कुछ बातें कंसीडर करनी पड़ेंगी। तो वो कौन कौन सी बातें थी जो हमें कंसीडर करनी पड़ेंगी। आई होप आप सभी को समझ आया होगा। तो ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।